dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss sample paper of the year 2019. तो बच्चों अभी आप लोगों के एग्जाम्स हैं तो एक हम पेपर देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्स में पेपर आते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो बच्चों 3 सेक्शंस आते हैं ए बी सी। तो ए सेक्शन में जो है आपका अनसीन पैसेज आएगा और उसमें आपको जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको जो है उसको रीड करना पड़ेगा, वंस और ट्वाइस रीड करके जो है समझ के देन यू राइट द आंसर। दूसरा आपका नोट मेकिंग आता था, वो जो है सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो अब जो है आपका नोट मेकिंग नहीं आएगा या समराइज जो समरी बनानी होती है वो नहीं आएगा, खाली आपके अनसीन पैसेज आएंगे। सेकंड होता है राइटिंग स्किल का, होता है एडवांस राइटिंग स्किल, उसमें आपको लेटर आएगा और नोटिस बनाने के लिए आते हैं और एडवर्टाइजमेंट आएंगे और जो पोस्टर आते थे वो जो है डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। और उसके बाद जो सी सेक्शन होता है आपका टेक्स्ट बुक होता है, जो दोनों बुक आपके आएंगे फ्लामिंगो एंड विस्टास। तो इसी को अभी हम जो है ब्लैक बोर्ड में जो है सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि जो है रीडिंग सेक्शन में जो है फर्स्ट जो ए सेक्शन आता है हमारा रीडिंग सेक्शन आता है, तो अभी हम डिलीटेड सिलेबस की बात करते हैं। तो नोट मेकिंग और समराइजिंग जो है नहीं आएगा, आपका डिलीट कर दिया गया है। फ्लैमिंगो बुक से जो है ए रोड साइड स्टैंड जो है डिलीट कर दिया। पोएम जो है द इंटरव्यू, पोएट्स एंड पैनकेक्स और गोइंग प्लेसेस, ये जो है फ्लैमिंगो बुक से जो है डिलीट कर दिया गया है। विस्टास से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये जो है चैप्टर्स नहीं आएंगे आपके विस्टास में से। और राइटिंग में जो है आपका पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा और स्पीच नहीं आएगी। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग एंड गिविंग इन ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ये आपका जो है डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में से, राइट। तो अभी हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो नोट मेकिंग आपका आएगा नहीं, अनसीन पैसेज आएगा, वो हम कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट है। पोएट्री सेक्शन में से हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारी पोएम्स। एक रोड साइड स्टैंड नहीं आएगा। और प्रोज में से जो है आपके, जैसे अभी मैंने बताया है कि 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं, ओनली 5 चैप्टर्स आएंगे। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप एंड इंडिगो। सप्लीमेंट्री बुक्स जो है आपकी जो विस्टास है उसमें से थर्ड लेवल आएगा। द एनिमी, वुड विजर्ड, हिट मोमी, ये हमने कर लिया। ऑन द फेस ऑफ इट हमने कर लिया। एक चैप्टर रह रखा हमारा इवांस ट्राइजॉन एंड ओ लेवल, राइट। तो अभी हम जो है थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी, राइट। दूसरा, पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें जो लिखा रहता है उसमें। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन wherever necessary. Read these instructions very carefully and allow them faithfully. इंटरनल चॉइसेस रहती हैं आपके, तो वो देखें आपके इंटरनल चॉइसेस रहती हैं। जैसे आपका अगर नोटिस बनाना है तो उसमें भी इंटरनल चॉइसेस होंगी, एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें भी इंटरनल चॉइसेस रहती हैं, या कोई लेटर राइटिंग आएगा उसमें भी इंटरनल चॉइसेस या क्वेश्चंस होते हैं। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। अब हर क्वेश्चन के आगे जो है आपकी वर्ड लिमिट लिखी रहती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर को सॉल्व करना है। तो हम जो है फर्स्ट सेक्शन की अगर बात करेंगे तो सेक्शन ए जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है, तो आपको 10 और 15 मिनट्स जो है ऑलरेडी दिए रहते हैं कि इसको रीडिंग करो। तो रीडिंग करने से पहले जो है आप इसको जो है रीड करें, वंस और ट्वाइस करें, 2 बारी करें, तो आपके समझ में आ जाएगा कि जो पैरा है वो किस विषय में है या किस टॉपिक में लिया गया है, या उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स जो कॉमनली जो है यहाँ पे यूज करे हैं वो मैं आपको बता दूं। डेस्टिनी एक वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है भाग्य, राइट। स्नीर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक करना। एमिकेबल होता है एक जो है मिलनसार। रिपल्सिव होता है किसी के जो है हम किसी से नफरत करते हैं, तो वर्ड यूज हुआ है रिपल्सिव।
फाउंटेन माने झरना होता है, आपको पता है। डिजायर माने एक इच्छा होती है हमारी। एनविल एक जो है टूल होता है। फॉज मीन्स जिसमें जो है भट्टी जिसको हम कहते हैं, फैकल्टी। स्ट्राइव एंड थ्राइव एक वर्ड यूज हुआ है जिसको बोलते हैं हम संघर्ष या मेहनत करना। लिस्टलेस मीन्स निर्जीव। ऑर्डेल माने जो है हमारी परीक्षा जिसको बोलते हैं अग्नि परीक्षा। तो यहाँ पे दो ब्रदर की है, हु होल्ड द डेस्टिनी। अब जैसे अभी मैंने बताया डेस्टिनी ऑफ मैन इन द फॉलो ऑफ देयर, तो इसको आप रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या होगा, राइट। जैसे अभी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे, डिसडेन, एमिकेबल, राइट। तो इस तरह से आप अंडरलाइन करके उसको समझने की कोशिश करें। तो फिर देखेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से। रीड इट केयरफुली वंस और ट्वाइस एंड विल। तो सारे पैरा आप देखें कि क्या क्या उसमें लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये कितने मार्क्स है, 9 मार्क्स जो है इसमें है। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट आर द टू ब्रदर्स रेफर्ड टू। अब इसका आंसर जो है आपको फर्स्ट पैरा में मिल जाएगा कि दो भाइयों की बात है वो किस लिए जो है यहाँ पे रेफर्ड टू है, राइट। दूसरे में पूछा है व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ। लाइफ की जो है क्या नेसेसरी जो है पार्ट्स होते हैं लाइफ के। व्हाट मेक्स एन मैन आइडल एंड इज लविंग। क्या क्या चीजें हैं जो मैन को जो आइडल बनाती हैं, इज लविंग बनाती हैं। या व्हाट डज एडवर्सिटी का मतलब क्या क्या हमें सिखाता है एडवर्सिटी टीच अस। व्हाई इज द एडवर्सिटी अ बोन फ्रॉम गॉड। क्यों एक ये वरदान है हमारे लिए, राइट। तो अभी जो है हम देखेंगे कि कहाँ पे इसके आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पहले पैरे में मिलेगा और आपको अपने वर्ड्स में जो है उसको आंसर देना। तो व्हाट आर द टू ब्रदर्स रेफर टू, राइट। तो यहाँ पे जो है हम आंसर कैसे लिखेंगे, द टू ब्रदर्स रेफर टू दोज हु होल्ड द डेस्टिनी ऑफ मैन। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में से जो है आपको स्टार्ट करना है। द टू ब्रदर्स हु आर रेफर्ड होल्ड द डेस्टिनी ऑफ मैन इन द होल ऑफ देयर हैंड्स। वन इज प्रॉस्पेरिटी एंड द अदर इज एडवर्सिटी। दो चीजों के जो है यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड का, और इसीलिए जो है इन्हीं पे जो है दोनों यहाँ पे देखो, जब आप इसको रीड करेंगे केयरफुली तो आपको पता चलेगा कि दो चीजें हैं, वन इज प्रॉस्पेरिटी एंड द अदर इज एडवर्सिटी, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कैसे लिखेंगे आप, द टू ब्रदर्स हु आर रेफर्ड होल्ड द डेस्टिनी ऑफ मैन इन द होल ऑफ देयर हैंड्स। वन इज प्रॉस्पेरिटी और दूसरा क्या है, एडवर्सिटी। तो आप अगर इसको ज्यादा 2 नंबर का है, अगर इसको ज्यादा डिटेल में करना है तो आप उसको जो है डिटेल में लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस आंसर इज सफिशिएंट, राइट। दो born of the same parents, they are different in nature as black is from white। एडवर्सिटी रहती है, सब चीजें जो है डिफरेंट रहती है, एक ही पेरेंट्स होते हैं पर दोनों के नेचर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे ब्लैक इज फ्रॉम व्हाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, अभी हम लिख लेंगे इसके आंसर को। नाउ सेकंड क्या है, इसमें नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। अब अगर हमारी जो लाइफ है तो उसमें क्या है, हमारे पेन भी हैं, दुख भी हैं, सुख भी हैं, सारी चीजें हैं। तो पेन, अब ये है इज द आंसर। अब आप आंसर देखिए, आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द पैरा, बस आपको उसको अरेंज करना है सेंटेंस में। पेन इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पे एक ही जो है आंसर पूछा है उसका, तो पेन इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ एज इनएविटेबल एज द शेड्स ऑफ डार्कनेस फॉल्स इन नाइट। दिन के बाद जब रात में जो है फॉल होता है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट मेक्स अ मैन आइडल एंड इज लविंग। क्या चीजें हमें बनाती हैं। इट इज द प्रॉस्पेरिटी विच मेक्स ए मैन आइडल एंड इज लविंग। एक ही वर्ड है इसका, प्रॉस्पेरिटी जो है हमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एडवर्सिटी टीच अस।
तो एडवर्सिटी हमें क्या मतलब क्या हमें पता चलता है, तो यहाँ पे आंसर इज गिवन इन द पैरा। तो आप रीड करेंगे तो सारे जो है आंसर जो है इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये है आपका थर्ड पैरे में आपको आंसर मिलेगा इसका। क्लियर? तो आंसर इसमें जो है द एडवर्सिटी इन एडवर्सिटी या एडवर्सिटी टीचर्स अस द लेसन ऑफ इंडस्ट्री, लेसन्स ऑफ इंडस्ट्री, करेज, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जो है इसको फाइंड आउट करें। आंसर इज गिवन, दिस इज योर फर्स्ट पैरा, एडवर्टाइजमेंट शेड्स ऑफ, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन वी हैव मार्क्ड हियर, राइट। तो यहाँ पे आंसर आपका एडवर्सिटी इज द एनुअल, इसको रीड करेंगे तो आपको जो है प्रॉपर इसका आंसर मिल जाएगा। ये है लर्न लेसन ऑफ इंडस्ट्रीज, करेज, पेशेंस, परसेवरेंस, फॉरगिवनेस, राइट। तो यहाँ पे यही पूछे हैं कि व्हाट डज एडवर्सिटी टीचर्स। तो या तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं एडवर्सिटी टीचर्स अस द लेसन्स ऑफ इंडस्ट्री, करेज, पेशेंस, परसेवरेंस एंड फॉरगिवनेस, राइट। और यू कैन राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एडवर्सिटी वी स्ट्राइव एंड थ्राइव। स्ट्राइव और थ्राइव क्या होता है? मेहनत करना, संघर्ष करना, हार्ड वर्क करना, स्ट्राइव और थ्राइव का मीनिंग, राइट। तो इन एडवर्सिटी में क्या करते हैं? वी थ्राइव, स्ट्राइव एंड थ्राइव एंड लर्न लेसन्स ऑफ इंडस्ट्री, करेज, पेशेंस, परसेवरेंस एंड फॉरगिवनेस। तो दिस इज द आंसर जो है मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एडवर्सिटी अ बून फ्रॉम गॉड। अब इसको क्यों बोला है हमने बून फ्रॉम गॉड? तो द एडवर्सिटी सेट्स द फीट ऑफ मैन इन द राइट पाथ। अब जो एडवर्सिटी रहती है वो क्या सेट करती है? द फीट ऑफ मैन। इसका आंसर भी जो है मार्क कर लेते हैं पहले और फिर उसको जो है फ्रेम करें, राइट। तो यहाँ पे जो है आंसर एडवर्सिटी इज देयर फॉर अ बून फ्रॉम गॉड, feet of man in right path and conducts him heavenward. Therefore, adversity is a boon from God. Sets the feet of man in the right path and conducts him heavenward. Right? That is why it is called a boon from God. So this is the answer of fifth. तो हमने सारे आंसर्स मार्क कर लिए हैं। अब आप जो है उसको फ्रेम करें सेंटेंस में कि किस तरह से हमें आंसर लिखना है। तो सारे आंसर्स जो हैं देखो किस तरह से हमने जो है फाइंड आउट करे। हर पैरे में जो है आंसर दिया रहा है, आपको उसको मार्क करना है, पढ़ के उसको क्लियरली पहले उसको समझे कि कहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। उसके बाद आप मार्क करें तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिए और इसके आंसर्स जो है हमने मार्क कर लिए हैं। तो अब हम इसको जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ यहीं पे जो है आंसर्स लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द टू ब्रदर्स। तो आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो है फ्रेम कर लिए हैं, आंसर मार्क कर लिए हैं, राइट। तो अब आप जो है इसको खुद भी लिख सकते हैं। द टू ब्रदर्स who are referred hold the destiny means भाग्य of man in the hollow of their hands. One is prosperity, और दूसरा क्या है? And the other is adversity.
So this is answer of first question. Second हमने मार्क करा था, तो answer of that question is pain. वहां से भी लिख सकते हैं आप लोग, pain is necessary. फिर क्वेश्चन में से लिखेंगे pain is the part of life as inevitable as the shades of darkness falls in night. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, क्या चीज जो है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ मैन आइडल एंड इज लविंग? तो दैट इज योर प्रॉस्पेरिटी. सबको पता है प्रॉस्पेरिटी. इट इज द प्रॉस्पेरिटी which makes a man ideal and is loving. For this, in adversity, we strive and thrive and learn the lessons of industry. ये सब मैंने मार्क करे हुए हैं, आप देखेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं. अभी मैं एक बार और आपको बताऊंगी किस तरह से हमने मार्क करे थे. इंडस्ट्री, करेज, पेशेंस, perseverance, and forgiveness. थर्ड, फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ क्वेश्चन इसका क्या था आपका? द एडवर्सिटी sets the feet of men in the right path and conducts him heavenward. Therefore, adversity is a boon from God.
राइट। तो ये जो है क्वेश्चन हमने करे हैं और ये ऑलरेडी हमने जो है मार्क करे हैं किसमें, स्टैंजा में। तो इस तरह से आपको आएगा और आपको जो है केयरफुली जो है उसमें से फाइंड आउट करना है। अंडरलाइन कर लें पहले, तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1, राइट, विच मीन्स डिसिमिलर। जिसका मतलब क्या होता है, डिसिमिलर। एक होता है सिमिलर और दूसरा क्या है, डिसिमिलर। तो हमें एक वर्ड ढूंढना है और इसमें लिखा है आपको पैरा 1। तो लेट्स सी कि कौन सा वर्ड है पैरा 1 में। राइट, तो डिसिमिलर। तो डिसिमिलर, अब हम यहाँ पे देखते हैं डिसिमिलर। तो यहाँ पे दिया है आपको डिफरेंट। तो डिफरेंट वो वर्ड है डिसिमिलर। डिसिमिलर में जो सिमिलर नहीं है, तो डिफरेंट, डिफरेंट भी क्या है, अलग है। तो ये जो है किसका मीनिंग है यहाँ पे, डिसिमिलर। राइट, अभी हम वहां जो है लिख लेंगे। तो कौन सा वर्ड है यहाँ पे, डिफरेंट। नेक्स्ट इसमें पूछा है आपको फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन्स प्लेंटीफुल। अब पैरा 2 में देखते हैं कौन सा वर्ड है, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं आपको, राइट। प्लेंटीफुल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, एबंडेंस। वैसे तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकता, प्लेजर नहीं हो सकता, बट हमें जो है यहाँ पे बोला है कि पैरा 2 में फाइंड आउट करो। तो देखते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट टू सॉल्व इट सेट लाइट एंड शेड, पेन इज ए, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। द स्काई कैन नॉट ऑलवेज, राइट, पेन, एबंडेंस। तो आ गया वर्ड। प्लेंटीफुल मीन्स होता है बहुत ज्यादा, तो वर्ड इज योर एबेंडेंस। राइट। तो यहाँ पे जो है आपको दिया है यहाँ पे फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन्स प्लेंटीफुल। तो वर्ड इज एबेंडेंस। कौन सा वर्ड है, एबेंडेंस। नेक्स्ट दिया है आपको फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 4 विच मीन्स सेंसिबल। पैरा 4 में देखते हैं, ऐसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं आंसर। डिफरेंट, पैरा 4, अ वर्ड इज योर सेंसिबल। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है ऐसा जो है सेंसिबल। Prosperity, it is a matter of common. This tendency is when adversity, patiently. Find a word from para 4 which means sensible. Sorrow नहीं होगा इसका, फिर misfortune नहीं होगा, wisdom, the right path, वो wise man, इसका बच्चा होगा wisdom, right? Wisdom. Fourth para, sorry, A, B, C, D. D is your fourth para. So wisdom is the right answer, right? Sensible. तो ऑप्शन को भी चेक कर लें। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका सॉरो नहीं होगा, मिसफॉर्च्यून नहीं है, तो विजडम। कौन सा वर्ड है, विजडम। क्लियर। तो ऐसे आप जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने क्वेश्चन भी इसमें मार्क करे, आंसर्स हमने यहाँ मार्क करे, और जो मीनिंग पूछे हैं वो वाले वर्ड्स भी, सेम मीनिंग वर्ड भी हमने इसमें मार्क करे। तो इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं। उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, वंस और ट्वाइस पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, तो आपको आंसर्स भी इसी में मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन के जो यहाँ पे मीनिंग्स पूछे हैं वो भी जो है यहाँ पे वर्ड्स जो है ऑलरेडी गिवन इन द पैरा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें जो है अनसीड पैसेज को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन मार्क कर लिए, आंसर्स हमने लिख लिए हैं। ये वाले आंसर्स हमने जो है ऑलरेडी जो है कर लिए हैं। डिसिमिलर, प्लेंटीफुल, एबंडेंस एंड
विजडम, सेंसिबल इज विजडम। और हमने जो है पैराग्राफ में भी जो अनसीन पैसेज में भी जो है हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो है ये समराइज करना है, नोट मेकिंग करना है, तो दिस इज नॉट इन द सिलेबस, डिलेटेड है। अब सेकेंड में आएंगे हम बी सेक्शन, राइट। सेक्शन बी, सेक्शन बी में है एडवांस राइटिंग स्किल्स, राइट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है नोटिस भी आते हैं, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है बच्चों, यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस वाइल ट्रैवलिंग बाय बस। अभी मैं आपको अलग अलग भी कराऊंगी कि किस तरह से नोटिस बनाते हैं। अभी हम जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम पेपर जो है कंप्लीट सॉल्व कर लेते। यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस, कि आपने जो है अपना ब्रीफ केस जो है कहाँ पे खो दिया है, वाइल यू आर ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। अब ये जो है पॉइंट्स आप मार्क कर लें कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, बाय बस कर रहे थे, किसमें कर रहे थे, ये सारा हमें डिटेल में देना पड़ता है। और कोई भी नोटिस अगर आप बनाएंगे तो ये ध्यान रखिए कि टू द पॉइंट जो है आपको उसमें लिखना है। तो आपको जर्नी बतानी पड़ेगी, कहाँ से आप जो है ट्रैवल कर रहे थे, राइट। हल्द्वानी से हम देहरादून जा रहे थे, और किस में जा रहे थे, बाय बस जा रहे थे। द ब्रीफ केस कंटेन्स, अब जो ब्रीफ केस में था, क्योंकि ये भी हमें बताना पड़ेगा, सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, तो आप लिख सकते हैं आपके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आपके बोर्ड सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, राइट। और जो भी है पैन कार्ड हो सकता है आपका, कोई भी आईडी हो सकती है आपकी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो मैंने ब्रीफ केस खोया है उसमें क्या है, हम मेरे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, इंक्लूडिंग योर बोर्ड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि तो आपको ये भी मेंशन करना है कि वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स में जो है मेरे बोर्ड सर्टिफिकेट्स भी हैं। अब आपको क्या करना है, ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन इन नॉट मोर देन, अब यहाँ पे वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, नॉट गो बियॉन्ड 50 वर्ड्स। टू बी पब्लिश्ड इन अमर उजाला, अमर उजाला के कॉलम में जो है आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि आपको अगर कोई एडवर्टीजमेंट करना है, या आपको कोई नोटिस डालना है, या कोई सिचुएशन वैकेंट, अब मैं एक बार ही आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से जो है नोटिस आते हैं, या कौन कौन से जो है एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो आप लोग जो है पेपर में देखें, न्यूज़पेपर में, तो उसमें अलग अलग कॉलम रहते हैं, टू लेट का भी रहता है, सारी चीजें जो है वहाँ पे कॉलम में दी रहती है, छोटे छोटे से जो है कॉलम बने रहते हैं, स्पेस दिया रहता है, और उसमें जो है अब आपको जो है कॉलम कौन सा है, उसमें अगर आप देखेंगे अमर उजाला में, तो वहाँ लॉस्ट एंड फाउंड का भी एक कॉलम होता है, या इंग्लिश के न्यूज़पेपर में देखेंगे, या संडे का जो पेपर आता है वो पूरा जो है क्लासिफाइड, उसमें सारी एडवर्टाइजमेंट ही रहती हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हर तरह के जो है आपको उसमें एडवर्टाइजमेंट या नोटिस जो है वहां पे दिखाई देंगे, राइट। तो लॉस्ट एंड फाउंड का एक अलग से कॉलम होता है, तो उसके अंदर जो है आपको ये जो है एक नोटिस बनाना, ड्राफ्ट करना है आपको, यू आर हर्ष एंड दिव्या, राइट। लड़के लिखेंगे हर्ष और दिव्या फ्रॉम ऑफ हल्द्वानी, और आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, हल्द्वानी के, और आप ट्रेवल कर रहे थे हल्द्वानी से देहरादून आ रहे थे, क्लियर। तो इसको जो है हमें नोटिस बनाना है, तो अभी हम जो है इसको फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज प्रीशियस, अब यहाँ पे इंटरनल चॉइस है बच्चों आपकी, राइट। तो नेक्स्ट इज योर वाटर इज प्रीशियस एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप वेस्टेज, कि वाटर जो है प्रीशियस है। अब ये क्योंकि ये हमारा पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर जो है सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम ऊपर वाला करेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड, क्लियर। तो अभी हम इसको फ्रेम करते हैं और फिर आपको बताएंगे। दूसरा है आपका यू आर नेहा अखिल, लास्ट वीक यू अटेंडेड अ सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो पहले हम इसको जो है फ्रेम कर लेते हैं और फिर इसको बताएंगे कि कैसे लिखते हैं, कि नेहा अखिल जो है लास्ट वीक है, यू अटेंडेड, आपने एक सेमिनार अटेंड करा है, किस पे करा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो है एक सेमिनार हुआ था, कहाँ हुआ था, ये प्लेस आपको लिखना पड़ेगा। टॉपिक क्या था सेमिनार का, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, राइट। किसने ऑर्गेनाइज करा था, रेड क्रॉस सोसाइटी ने। तो जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो उसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ये अटेंड करा था और कहाँ पे जो है
जो इसका वेन्यू पॉइंट था, कहाँ पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो है आपको लिखना है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेमिनार इन अबाउट 125 वर्ड्स। अब इसमें भी जो है आपको वर्ड की जो है लिमिट दी गई है कि कितना वर्ड्स होने चाहिए, 125 वर्ड्स। क्लियर? तो इसमें जो है कैसे लिखते हैं हम बच्चों, इसमें कि सेमिनार ऑन, अब आपको लिखना पड़ेगा ऊपर की टॉपिक क्या है सेमिनार का, सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, नीचे लिखेंगे बाय, अब यहाँ पे नेहा और अखिल है, लड़कियां लिखेंगी नेहा, बॉयज लिखेंगे अखिल। तो बाय नेहा एंड ये, और डेट डालेंगे कि कौन सी डेट है, राइट, क्योंकि आपको रिपोर्ट देनी है। तो रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, यू हैव टू मेंशन द डेट। तो पहले ऊपर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अब जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन की डेट डाल देंगे, और उसके बाद जो है आप उसको लिखेंगे। तो पहले हम जो है इसको कर लेते हैं सेक्शन बी का, और इसमें भी जो है आपको इंटरनल चॉइस दी रहेगी। यू आर निशा और विशाल एज ए मेंबर ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, कि आप निशा, लड़कियां निशा है, विशाल है, एज ए मेंबर ऑफ द स्कूल साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जो है साइंस क्लब है, राइट, और उसके क्या है आप मेंबर है। ड्रॉ ए रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज। अब दोनों रिपोर्ट्स हैं, पहले वाली भी जो है इंटरनल चॉइस है, इसमें भी रिपोर्ट है, इसमें भी रिपोर्ट है, और यहाँ पे क्या थी आपकी इंटरनल चॉइस, एक नोटिस था और एक पोस्टर था। तो अब जो एग्जाम में आएगा तो पोस्टर नहीं आएगा, उसके बजाय जो है आपको इंस्टेड ऑफ दैट कुछ और दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में इंटरनल चॉइस है कि रिपोर्ट लिखनी है आपको। पहले वाले का टॉपिक है कि कोई सेमिनार है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन है, और आपने लास्ट वीक में जो है विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय रेड क्रॉस सोसाइटी अल्मोड़ा में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है, एंड इट शुड बी कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, 125 वर्ड्स। नेक्स्ट जो है सेम है, रिपोर्ट लिखनी है आपको, किस पे लिखनी है कि यू आर द मेंबर ऑफ साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, और आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है ड्यूरिंग रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज, की जो भी तुम्हारे साइंस क्लब में जो भी जो है एकेडमिक ईयर, जो भी तुम्हारा साल रहा है, 2019-20 रहा है, या 2021 रहा है, या 21-22 रहा है, क्योंकि आप लोगों का 21 और 22 रहा है, तो ड्रॉ ए रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द साइंस क्लब ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। और वो जो रिपोर्ट है कहाँ छपनी है, आपके स्कूल के मैगजीन में जो है पब्लिश होनी है। तो ऊपर आप हेडिंग क्या लिखेंगे, साइंस क्लब, ये कल हम लिखेंगे, पूरा डिटेल में लिखेंगे, और एक जो है ये नोटिस भी बनाना सिखाएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं नोटिस, और उसको जो है डिटेल में मैं बता दूंगी कि कौन कौन से नोटिस जो है एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको लिखना है साइंस क्लब एक्टिविटीज ड्यूरिंग करंट एकेडमिक ईयर, या आप मेंशन भी कर सकते हैं ईयर कौन सा था, बाय निशा सिंह या विशाल, दोनों जो है बॉयज विशाल लिखेंगे, निशा लिखेंगे, अपना अपना नाम नहीं लिखना है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही आपको वहां से लिखना है। तो बच्चों आज हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कराया है, जिसमें सेक्शन ए में जो है हमने अनसीन पैसेज कराया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको जो है अंडरलाइन, पहले क्वेश्चंस को जो है रफली जो है अंडरलाइन कर लें, पैरा में जो है फर्स्ट पैरे में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, तो उसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद जो है आप जो है उसको आंसर दें, क्योंकि एक बार ही जो है मार्क करा रहेगा तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड दिया रहेगा और उसका मीनिंग सेम वर्ड्स जो है आपको पैरे में ढूंढना है, तो पैरा दिया रहता है उसी पैरे में आप फाइंड आउट करें, ना कि पूरा पैरा जो है आप पढ़ें। सेम पैरा, जैसे पैरा 1 में है तो आप पैरा 1 पढ़ें, और किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने आज आपको बताया है। सेक्शन सी जो है सेक्शन बी हमने डिस्कस करा है, जिसमें जो है एडवांस राइटिंग स्किल्स हैं, और आज कल जो है हम इसको नोटिस को ड्राफ्ट करेंगे, और रिपोर्ट जो है किस तरह से लिखते हैं वो हम कल, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पेपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।